हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5 से शुरू किए थे जिसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर चुके थे और 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले थे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमारा एपी दिया गया है और मस्ट बी टेकन सो दैट यर सम इज 300। कह रहा है ना कि इस एपी में कितने टर्म हो सकते हैं जब उसका सम कितना होगा इस एपी का, तो 300 होगा। और कह रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब कह रहा है कि एन जो टर्म्स होंगे इस एपी में उसका डबल आंसर भी हो सकता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो इस एपी हमें दिया गया है, ठीक है ना, और हमें पूछा है कि इस एपी में कितने टर्म हो सकते हैं, एन का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, जो जो पहले दिया है उसको लिख लो। ए का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, तो देखो 19 3 या क्या होगा, तो 57 होगा और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 58/3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म को, तो -20 करेंगे। नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ 58 माइनस और 23 का क्या हो जाएगा, 60 आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -2/3। ये क्या आ गया, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू निकल के चला आया। अब देखो हमें क्या करना है, तो यहाँ ध्यान से सुनो कि अब हमें यहाँ से फाइंड करना है क्या है, तो कितने इसमें टर्म हो सकते हैं इस एपी में, वो हमें फाइंड करना है। अब एक चीज़ ध्यान ये भी रखना कि यहाँ जो है ना हमें वैल्यू दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें सम का, इसका जो है ना इस सभी का टर्म का सम का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो एस एन का जो वैल्यू मुझे दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 300 दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो लास्ट टर्म तो मुझे है नहीं पता, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो देखो ये वाला फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू कौन सा, तो n/2 मिड ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई, सबका वैल्यू जो वैल्यू है यहाँ पे उसको रख दो। तो n/n का तो पता नहीं, तो n/2 हो जाएगा और उसके बाद देखो 2 है तो 2 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना 20 है, तो 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, तो -2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब करो भाई, तो n/2 आ जाएगा यहाँ पे और 22 जा कितना होगा 40। ठीक है, और उसके बाद देखो n इंटू इतना करेंगे कितना आ जाएगा, तो -2n/3 हो जाएगा। और देखो -1 इंटू ये करेंगे -2/3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो एलसीएम ले लें, सबसे अच्छा रहेगा, बिल्कुल एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले n/2 लिख देता हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 43 जा 120, तो 120 माइनस। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6n, तो 6n हो गया प्लस। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पे देखना रुक जाना, यहाँ देखो 3 से 3 चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2n आएगा ना, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा पूरा पूरी, तो बचेगा क्या 2n केवल बचेगा, तो 2n हो जाएगा। और यहाँ भी देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गया। अगले देखो कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कि देखो n/2 है ना, तो n/2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 122 आ जाएगा, -2n आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2n है, और डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है ना, तो निकाल लो कॉमन, और क्या n/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखना 2 अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 1 बचेगा, मतलब 61 बचेगा, और माइनस n केवल बचेगा क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आप बाहर लिखो या फिर अंदर लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 300 भी है भाई, ये देखते जाना, ये आपका 300 भी है। ठीक है ना, तो इसको हम 300 को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है भाई, अब एक काम करो, काम क्या करो कि ये जो हमारा है ना, ये 3 है ना, 3 को क्या करो, तो इधर भेज दो, क्योंकि देखो ये सारी क्या है मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 भी निपट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, तो n इंटू 61 -3 बचा, ये केवल बचा। ठीक है, और इस 3 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 300 इंटू 3 कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिख रहा होगा 900। ठीक है, और n इंटू इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो 61 एन आ जाएगा, और माइनस एन से एन मल्टीप्लाई करें तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, चलो भाई सही आ गया। अब एक काम करो, काम क्या करते हैं, तो इन दोनों को जो है ना इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस में आ जाएगा,
और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 61 आ जाएगा, ये ना, और प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। अब ये देखो तुम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं, बना ना। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले नंबर इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कर दो भाई, तो 900 और यहाँ इसको कितना से लगाऊँ, तो 2 से लगाएंगे तो 450 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे 25, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आगे नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो देखो क्या कर सकते हैं, देखना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और 12 3 जा 36, तो हम 36 लिखेंगे, ठीक है। और 5 5 जा 25, तो हम 25, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 61 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तो एन स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -25 और -36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस कितना है, 900, तो यहाँ पे 900 कर देंगे। अब एक काम करो, क्या करो, तो कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे कॉमन है ना, तो हम क्या ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, हम कॉमन लेंगे तो -25 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो -36 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ माइनस कितना 25 हो जाएगा। अब एक काम करो, क्या करो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो -36 हो जाएगा, और -25 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों हो जाएगा तो अब यहाँ से क्या करो, तो का वैल्यू निकाल लो, तो -36 इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू क्या है, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 36। अब -25 इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे तो अब देखो भाई की वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव में आया हुआ है, इसका मतलब ये हो सकता है, तो देखो का वैल्यू जो है वो 25 तो है और 36 भी है, मतलब भाई, मतलब ये समझना इस चीज़ को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो स्टार्टिंग से क्या है कि ये आपका मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है ना कि 25 टर्म्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 25 टर्म्स है, और इसके बाद भी क्या है, तो आगे टर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर क्या है 36 टर्म है, ऐसा समझो, ठीक है। यहाँ से समझना कि यहाँ से स्टार्टिंग से क्या है कि 25th टर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, आगे भी टर्म है, कितना 36 टर्म तक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आगे का जो 25 जो है ना टर्म, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, ये जो सम है ना इसका, वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 300 दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा वो कितना होगा, तो 300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो कितना है हमारे पास, तो 0 है, यहाँ तक सम क्या है, 0 है। अब 300 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 300 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो कि वी हैव डबल आंसर, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, इसलिए है डबल आंसर, बिकॉज सम ऑफ लास्ट 11 टर्म, ठीक है ना, लास्ट के जो 11 टर्म्स होंगे उसका सम कितना होगा, तो इज 0 होगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना ऐसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 25 टर्म है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा 26 टर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना जाएगा, तो 36 टर्म तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ना भाई, तो सम जो है वो 0 है, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो सम क्या होगा, तो 300 होगा। तभी तो हो सकता है ना 300 का, तो सारे टर्म का सम जो है तभी ना हो सकता है 300 का सम। देखो यहाँ से क्या एक्चुअल में कैसे 0 होगा वो देख लो पहले आप। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे -9 है, ठीक है। अब इसके अपोजिट जो साइन लेता है तो +4 है और +5, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल कर दिया तीनों टर्म को। इसी तरीके से आगे भी होंगे टर्म्स जो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करके 0 ले आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 26 से जो आगे का टर्म होंगे वो क्या होंगे, तो सभी का सम आपका 0 होगा, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं लास्ट के, तो 11 टर्म्स है। कैसे, देखो 26 के बाद जो टर्म्स होंगे वो कितने टोटल हैं, तो 11 है, क्योंकि 36 माइनस क्या करेंगे 25, कितना आएगा 11 आएगा। तो 11 टर्म्स जो होंगे लास्ट के उन सभी का क्या होगा, तो सम जो है 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि देखो साइन के यहाँ पे मान लो कि निगेटिव साइन है, अब इसको देखो काटने वाला क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो पूरा कटने के बाद क्या आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होंगे, आगे भी बहुत सारे टर्म होंगे
तो यहाँ से इसीलिए कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा ना वो 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ कि सम ऑफ लास्ट 11 टर्म 25 के बाद के जो टर्म होंगे ना उन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। 0 और 50 के बीच कितने ऑड नंबर हो सकते हैं, उन सभी का सम बोला है फाइंड करने, ठीक है। चलो इसको हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 0 और 50 के बीच कितने ऑड नंबर हो सकते हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। उन सभी का सम बोला है, इन दोनों के बीच कितने ऑड नंबर हो सकते हैं और उन सभी के सम क्या होगा ये बताना है। देखो इससे के बाद 0 के बाद कौन सा ऑड नंबर हो सकता है, क्योंकि 0 एक ऑड नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सा ऑड नंबर होगा, तो 1 होगा, ठीक है। और इस 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, जो 3 होगा, ठीक है। देखो ऑड नंबर कहते किसे हैं, जो 2 से क्या हो, डिवाइड ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। तो 1 देखो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, और 3 होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आगे क्या लेंगे 5। 5 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 2 2 जब 4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। उसी तरीके से आगे भी लेंगे बहुत सारा, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारा होगा टर्म, ठीक है। और 50 के जस्ट पहले इधर कौन सा ऑड नंबर होगा, तो 49 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 49 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 रिमाइंडर बच जाता है, डिवाइड करोगे 2 से तब यहाँ कह सकते हैं यहाँ से क्या कि ये हमारा क्या आ गया, तो AP आ गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, तो ये KP बन गया, ठीक है। अब क्या करो, तो इस सभी का सम निकालने वाले हैं, तो सम कर देंगे। देखो सम निकालना है, हमें AP तो निकल गया कि ये हमारा AP है, और इन सभी का टर्म निकल गया। अब हमें निकाल लेंगे यहाँ से क्या, A = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, मतलब कि TNth का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है कितना, तो 49 दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट का भी तो वैल्यू हमारा यही होता है ना, लास्ट टर्म का वैल्यू, लास्ट टर्म का जो वैल्यू होता है वही हमारा TNth भी होता है, ठीक है। और क्या करूँ, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कैसे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जो है इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, लेकिन हमें n की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो सम करने का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि n/2 a + l था, ठीक है ना। तो n की वैल्यू में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो TN = a + n - 1 × d, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस n - 1, d का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो ये तो पहले 49 हो जाएगा = 1 हो जाएगा, और 2 × n करेंगे तो +2n, और -1 × 2 करेंगे तो -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको और इसको जो है आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और +2n आ जाएगा, और ये कितना आएगा 49। अब एक काम करो, क्या करो, तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा 2n, और इसको जब इधर भेजेंगे तो -49 हो जाएगा, और पहले से -1 था यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड कर देंगे तो इन दोनों को कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, और यहाँ पे n = क्या हो जाएगा, तो फिर -2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो 25 2 या 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 आ गया। तो यानी कि जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्या करेंगे, तो सम निकाल लेंगे। तो सम कैसे निकालते हैं, तो SN क्या है, n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म जितने भी हो सकेंगे इसमें, ठीक है ना, उन सभी का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो n/2 × a + l करेंगे। अब देखो सबका वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना लाए 25, 25/2 हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, और यह कितना है 49 है, तो 49 लिख देंगे। अब क्या करो, तो 25/2 इंटू ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। 25 2 जा हो जाएगा 50, तो यहाँ पर 25 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 × 25 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 625 आ गया। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है ना कि 200 और 400 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। और उन सभी नंबर्स का सम क्या होगा, आप ये फाइंड करो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। देखो क्या है, तो 200 और 400 के बीच में कितने ऐसे नंबर आ सकते हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, और उन सभी का सम हमसे पूछा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो देखो देखो 200 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा भाई। कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका कितना बचेगा, तो देखो पहले लगाएंगे 7 से तो कितना आएगा 6 आएगा,
फिर 60 हो जाएगा। लेकिन अगर 63 का कर दें, अगर 3 इसमें और ऐड कर दें तो पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 203 ले लेंगे। जब इसको पूरा डिवाइड करोगे 7 से तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 मरते देखो 7 2 या कितना 14, फिर बचेगा 6, फिर 7 9 जा 63, तो ये हमारा पूरा पूरी कट जा रहा है। फिर अगला कौन सा टर्म ले सकते हैं, तो आप ले लो 4 तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो 5 लेंगे तो रिमाइंडर 2, और आप ले लो 210 ले लो। ठीक है, अब इसको जब काटोगे 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरी देखो कट रहा है, 30 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा ना। तो ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, और आगे का भी बहुत सारा टर्म होगा लेकिन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन लास्ट का जो टर्म है ना वो आप निकाल लो बस। तो लास्ट का टर्म क्या हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो, तो क्या हमारा 399 डिविजिबल है, चेक करते हैं ज़रा सा। देखो 7 से लगाएंगे तो 5 प्राइम में 35 ख़त्म, बचा यहाँ पे क्या, तो 49 बचेगा, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टर्म हमारा क्या आ गया 399 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, तो एक तरह से हमारा ये AP बन गया ना। अब हमें क्या बोला है कि इन सभी टर्म का जो है ना वो सम फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो लास्ट टर्म हमें पता है भाई साहब, तो क्या करें जो जो पता है पहले उसको लिख लो। ठीक है ना, तो ये पता फर्स्ट टर्म कितना, तो 203। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टर्म होता है तो यल भी लिखते हैं या फिर TN भी लिखो, बात बराबर। तो 399 लास्ट टर्म। ठीक है, अब क्या मुझे पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कैसे, तो 210 सेकेंड टर्म लिखेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ गया। अब क्या करना है, D का वैल्यू निकल गया, L का वैल्यू निकल गया। अब देखो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, क्या पता है, तो यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, जो देखो लास्ट टर्म तो पता चल गया, लेकिन हमें समेशन करने के लिए क्या कर चाहिए, तो n का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो n है नहीं, तो इसके फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × D था। अब रख दो इस सब का वैल्यू, तो ये आपका कितना है 399 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 203 है, और प्लस कर देंगे n मुझे पता नहीं, तो n - 1, D का वैल्यू कितना 7, तो 7। आप एक काम करो कि इसको रहते हैं यहीं पर। ठीक है, तो 203 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 399 हो जाएगा। ठीक है, और 7 इंटू n करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 n आ जाएगा, और -1 × 7 करें तो -7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, क्या करो, तो इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 196 आ जाएगा, और +7n, और ये आपका 399 हो जाएगा। आप एक काम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है ना आप इधर भेज दो। ठीक है ना, इसको जो है आप इस टर्म को जो है हम इधर भेज देते हैं, तो माइनस आ जाएगा 7n। ठीक है, और इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा -399, और ये क्या है प्लस में 196, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 9 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये देखो 7 -7 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n की जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली वो हमारा कितना आ जाएगा, देखो पहले कितने टाइम में कटेगा वो देख लो पहले। तो अगर 2 टाइम में लगाएंगे तो कट जाएगा, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और बचेगा हाँ 9 टाइम में लगाएंगे तो 63 आ जाएगा, 7 3 जा 63। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि n की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, तो इन सभी का सम चाहिए, तो कैसे फॉर्मूला उसका होता है, तो Sn = होता है ये प्लस सॉरी n/2। ठीक है, और उसके बाद a + L होता है, यही फॉर्मूला होता है ना भाई, n/2 a + L होता है। ठीक है, रख दो वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना है 29 है, डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू कितना है 203 है, देख सकते हो, और प्लस L का वैल्यू कितना है 399 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे ज़रा सा, तो 29/2, और ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 9 और 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, बचेगा 1, और 10 का सुनना हाथ में बचा 1, और 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पर 602 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, तो 2 से जो है इसको डिवाइड कर दो भाई, तो आ जाएगा 3 2 जा 6, और 0, और फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 301 × 29। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 29 301 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, एक मरते में 29 आएगा, फिर 0 0 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 7, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8729 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8729 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है,
अब यह हमारा क्या आ गया, तो आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये क्लियर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। कह रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो क्या होना चाहिए, तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, और उन सभी नंबर्स का सम क्या होगा आप ये बता दो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कर रहा है कि जो 6 से डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, उन सभी का सम क्या होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट जो टर्म होगा, ठीक है ना, ये पी वो क्या लेंगे, तो 6 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा जो होगा वो क्या होगा, तो 6 का मल्टीपल होगा, मतलब 6 टू जा 12 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 3 जा क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे भी बहुत सारा होगा, लेकिन लास्ट का जो टर्म होगा ना वो क्या होगा, क्योंकि बोला फर्स्ट 40 टर्म पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, तो लास्ट का जो टर्म होगा वो 6 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना 6 इंटू 40 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, तो लास्ट टर्म हो जाएगा। क्यों लास्ट टर्म होगा, क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 में, ताकि क्या आ जाएगा, लास्ट का टर्म पता चल जाएगा। ठीक है भाई, जो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। ये सारे नंबर्स को देखो 6 से डिविजिबल है ना। तो अब हमें क्या निकल के चला है, तो ये भी निकाल लिए। अब हमें दिया क्या है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना, 6, तो 6 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 12 माइनस 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म मुझे पता है, इसको लास्ट टर्म बोलो या फिर टीएन बोलो, क्या है, तो 240 दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ये आपका टीएन का वैल्यू है। अब एक काम करना, क्या करते हैं, तो हमें पूछा है इन सभी का सम पूछा है ना, क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे एन निकाल लो, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है, 6 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 है। ठीक है, अब ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू एन करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 6n, और माइनस 1 इंटू 6 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो माइनस में ये प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये हमारे क्या आ गया, तो 240, और ये क्या आ जाएगा, प्लस में 6n हो जाएगा। अब इसको क्या करूँ, तो इसको आप इधर भी ले आओ, तो माइनस में 6n आ जाएगा, और ये आपका माइनस में 240 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 240 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 40 आ जाएगा। तो एन का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। और हमें चाहिए क्या, इन सभी का सम निकालना, कैसे निकालेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल लिखेंगे फॉर्मूला, और एन का वैल्यू कितना लाए हैं 40, तो 40 लिख दो, डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू 6 है और एल का वैल्यू कितना है 240, तो 240 लिखेंगे। अब इसको 22 जा 40 हो जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 246। अब क्या करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले तो जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 6 2 या 12 का 2 बचेगा 1, और 8 एक 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आपका क्या आ गया, तो इस AP का सम क्या आ गया हमारे पास, तो 4920 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 14 आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कह रहा है ना क्वेश्चन कि फर्स्ट 15 जो मल्टीपल्स हैं 8 का, उन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, ये आपका वो फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखो 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, तो 8 ही होगा, और दूसरा क्या होगा, तो 16 हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, तो 15 मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो लास्ट का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो 15 इंटू 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 120 आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि बोला गया है क्या कि हमारा कितना 8 का 15 मल्टीपल्स है। ठीक है ना, तो 15 मल्टीपल्स है तो क्या होगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 8 इंटू 15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो जो दिया गया है उसको लिख लो पहले। ठीक है, देखो यहाँ से हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि टोटल जो टर्म है वो कितना है, तो 15 है, क्योंकि क्या बोला है कि 8 का जो है ना वो 15 टर्म्स है फर्स्ट AP में। तो हम क्या करेंगे, तो एन की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 15 बोला हुआ है। ठीक है, क्योंकि 8 का जो मल्टीपल है ना वो 15 निकालना है, तो ये सारे क्या हैं, तो 15 टर्म्स हो गए, और बाकी क्या बीच में भी कुछ टर्म्स हैं। ठीक है,
अब क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 8 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस निकाल लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन सभी का सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2, यहाँ देखो लास्ट टर्म भी दिया हुआ है ना, तो लास्ट टर्म भी आप लिख सकते हो, l इक्वल टू क्या है, तो 120, ये भी दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा सम इसका, n/2 और a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सम का फॉर्मूला है। अब क्या करना है, जो जो वैल्यू पता है उसको रख दो, तो 15/2 हो जाएगा और ये का वैल्यू 8 दिया हुआ है और l का वैल्यू 120, तो 120 रखेंगे। अब क्या करेंगे, तो 15/2 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 128 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 आ गया। अब क्या करो, तो 64 इंटू 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 15 4 जा क्या हो जाएगा, तो 60, तो जीरो रिमाइंडर आपका क्या बच गया, तो 6 बच गया। और क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 9 6 जा 90 और 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं इन सभी का जो सम है ना वो कितना आ गया, तो 960 आ गया, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।